मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए, आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है व्याप्ति का लक्षण, जिसका नाम है पूर्व पक्षी व्याप्ति। इसको क्यों पूर्व पक्षी व्याप्ति कहते हैं, इसको आप बाद में जान सकते हैं। तो लक्षण की चर्चा हमने आरंभ कर दी थी। व्याप्ति साध्यवद अन्यस्मिन् असंबंध उदाहृतः। साध्यवद अन्यस्मिन् असंबंध व्याप्ति ही, ऐसा कारिकावलिकार ने कहा और हमने उसके आधार पर लक्षण बनाया। साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, ये हमारा व्याप्ति का लक्षण बना हुआ है। ठीक, इसका समन्वय कैसे करना है इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर आपको दोहराते हैं इसको। जैसे सदेतु स्थल पर हम पहले लेते हैं पर्वतो वन्यमान धूमात, ये हमारा सदेतु स्थल है। यहाँ पर पक्ष हो गया पर्वत, बन्नी हो गया साध्य और हेतु हो गया धूम। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद हमको लेना है। तो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का जो भेद होगा उसको हम कहेंगे साध्यवान न, साध्यवद भेद। ठीक है, इसको हम कहते हैं साध्यवान न इत्याकारक प्रतीति सिद्ध भेद। हमको जो प्रतीति होती है वो साध्यवान न ये प्रतीति यदि हो रही है, उस प्रतीति से जिस भेद को हम जान रहे हैं वो हो गया साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद, क्योंकि इस भेद की प्रतियोगिता साध्यवत में है। तो साध्यवत निष्ठा प्रतियोगिता, तार इस प्रतियोगिता का निरूपक भेद अन्योन्याभाव। ठीक, तो पर्वतो वन्यमान धूमात स्थल में साध्य हो गया बन्नी, तो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का जो भेद होगा वो होगा वन्यमान न इत्याकारक प्रतीति सिद्ध भेद। तो वन्यमान न भेद हुआ, वन्यमत भेद आप बोल सकते हैं इसको, वन्यमत भेद। तो वन्यमत भेद कहाँ रहेगा? तो आप जानते हैं अन्योन्याभाव सर्वदा अपने प्रतियोगी को छोड़ करके अन्यत्र रहता है। तो वन्यमान न ये जो भेद है वो वन्यमान को छोड़ करके अन्यत्र सर्वत्र रहेगा। तो वन्यमान कौन है? पर्वत आदि हैं। तो उनसे भिन्न जो वन्यमान नहीं है वो हो गया जलरद। ठीक है, तो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता के भेद का अधिकरण हो गया जलरद। जलरद में कौन रहता है? तो जलरद में मीन आदि रहेंगे। तो जलरद में वृत्ति है मीन, तो जलरद निरूपित वृत्तिता मीन में जाएगी। ठीक है, मीन आदि है वृत्ति, मीन में रहेगी वृत्तिता। और हमको क्या लेना है? वृत्तिता का अभाव लेना है। ठीक, वृत्तित्व का अभाव लेना है। तो वृत्तित्व मीन में है और वृत्तित्व अभाव कहाँ है? धूम में है। हमारा हेतु लक्ष्य क्या है? धूम है, क्योंकि सदहेतु हमारा धूम है, उसमें हमको लक्षण ले जाना है। तो हमने देखा धूम में साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तिता नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। धूम में वृत्तिता नहीं है, वृत्तिता कहाँ है? मीन आदि में है। तो वृत्तित्व का अभाव धूम में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। ठीक, अशेधतु स्थल में देखते हैं, अशेधतु स्थल में अतिव्याप्ति होती है कि नहीं होती है हमको देखना है। तो हमारा स्थल है पर्वतो धूमान बन्नी, यहाँ पर देखते हैं साध्य हो गया धूम, हेतु हो गया बन्नी, पक्ष हो गया पर्वत। तो हमको लेना है साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद, अर्थात साध्यवान न, अर्थात धूमवान न, ये भेद हुआ। तो धूमवान न ये भेद का अधिकरण कौन हो जाएगा? अयोगोलक हो जाएगा। जो तप्ताय गोलक है वो धूमवान नहीं है, अर्थात वो धूमवत से भिन्न हो गया। धूमवत पर्वत आदि होंगे, उससे भिन्न हो जाएगा अयोगोलक। तो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का जो भेद, तार से भेद का अधिकरण हो गया अयोगोलक। तन निरूपित वृत्तिता कहाँ जाएगी? अयोगोलक में कौन वृत्ति है, कौन रहता है? बन्नी है। ठीक, तो अयोगोलक निरूपित वृत्तिता ही बन्नी में है। तो हेतु में वृत्तिता ही चली गई, वृत्तित्वाभाव नहीं गया, तो उसमें लक्षण चला जाता। बन्नी में वृत्तित्व का अभाव नहीं है, बन्नी में वृत्तित्व ही है। तो वृत्तित्वाभाव व्याप्ति है, तो व्याप्ति का लक्षण बन्नी में नहीं गया। यह अशेधतु स्थल है, इसमें यदि लक्षण चला जाता तो हम क्या कहते? अतिव्याप्ति हो गई। लक्षण नहीं गया तो यहाँ पर कोई अतिव्याप्ति नहीं है। ठीक, तो ये हो गई पद्धति, किस प्रकार से हम समन्वय करके देखते हैं। अब आगे देखते हैं ग्रंथकार क्या कह रहे हैं। अत्र येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्य, अन्यथा समवायन बन्यमान बन्येरवयवः
तदन्यो महानसादिः तत्र धूमस्य विद्यमानत्वात् अव्याप्ति प्रसंगात् साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताग भेदवान बुद्ध्यः तेन यत्किंचित् वन्यमतो महानसादेर्भिन्ने पर्वतादौ धूमसत्त्वेपि नक्ष्यति। साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताग भेदवान बुद्ध्यः, ठीक है, द्वितीय वाला जो भाग है उसकी व्याख्या हम पहले करेंगे। ग्रंथकार ने जो क्रम बताया है उस क्रम से हम थोड़ा सा भिन्न क्रम से जाते हैं। ठीक, अब देखिए अभी हमारा लक्षण क्या है, इस पर हमको ध्यान देना है। अभी हमारा लक्षण है साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता के भेदाधिकरण निर्वृत्त वृत्तित्वा भाव, ये हमारा लक्षण है। ठीक है, अब आगे ग्रंथकार बोल रहे हैं साध्यवद अन्यश्च, साध्यवद अन्य, साध्यवद भिन्न, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता के भेदाधिकरण जो हम ले रहे हैं वो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता के भेदवान समझना चाहिए। ठीक, अब देखिए पहले हम अपनी तरफ से समझाते हैं आपको, फिर हम उस ग्रंथ को पंक्ति को बिठाएंगे। अब देखिए साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद हमको लेना है। हमारा स्थल है पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर हमको दोष देना है। पूर्व पक्षी क्या कहेगा, अब यहाँ पर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के क्रम से हमारा ग्रंथ चलेगा। एक प्रश्न करेगा, फिर उत्तर पक्षी उसका समाधान करेगा। समाधान करने के लिए कुछ लक्षण में परिष्कार आदि करेगा आवश्यकता के रहने पर। ठीक, तो पर्वतो वन्यमान धूमात ये सद्यतु स्थल है, यहाँ पर पूर्व पक्षी कहेगा आपका जो लक्षण है, ठीक, लक्षण पर हमको ध्यान देना है। इस लक्षण में दोष है, ये लक्षण सही नहीं है, ये व्याप्ति का लक्षण सही नहीं है, क्योंकि इस लक्षण में दोष है। क्या दोष है, कहेगा अव्याप्ति दोष है। कथम, कैसी अव्याप्ति है, तो देखिए स्थल हो गया पर्वतो वन्यमान धूमात, आपको साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद लेना है। ठीक, तो हम लेते हैं वन्यमत महानसम न ये भेद, वन्यमत महानस का भेद। केवल वन्यमान न ये भेद नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, वन्यमत महानसम न ऐसा भेद लेगा पूर्व पक्षी। ठीक, आपके मन में आएगा क्यों लेगा ऐसा, क्या जरूरत है, तो आपको ध्यान में रखना है वादी भद्रम न पश्यति, वादी भद्रम न पश्यति। ठीक है, जो चोर है उसको आपके घर में घुसना है तो वो आपके बेल बजा करके पूछ करके नहीं आएगा। ठीक है, वो देखेगा कहाँ छिद्र है, कहाँ से घुस सकते हैं जिसे पता न चले, तो छिद्रान्वेषी है, तो पूर्व पक्षी भी छिद्रान्वेषी है। वो देखेगा कहाँ से दोष दे सकते हैं, किस प्रकार से दोष दे सकते हैं, ये न के न प्रकार न दोष हो जाए, तो इसलिए वो प्रयास करेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमको उसके द्वारा छिद्र पता चलेगा, फिर हम उसका समाधान करेंगे। तो भेद क्या ले रहा है, वन्यमत महानसम न भेद है, ये हुआ भेद विशेष, विशेष भेद हुआ ये। ठीक है, अभाव दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य अभाव होता है, एक विशेषाभाव होता है। जैसे आपने कहा भूतले घटो नास्ति, एक भी घट नहीं है भूतल में, उस समय में आप कह रहे हैं भूतले घटो नास्ति, तो ये जो भूतल में घटाभाव के बारे में आप बात कर रहे हैं वो घटाभाव घट सामान्य अभाव है। जिस समय में एक भी घट भूतल में रहेगा उस समय में आप अत्र भूतले घटो नास्ति ऐसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि जहां घट रहेगा, जहां प्रतियोगी रहेगा, वह उसका सामान्य अभाव नहीं रह सकता। तथापि जब भूतल में रक्त घट है, कोई भी एक घड़ा है, तो वहां पर हम नील घटो नास्ति ऐसा अभाव ले सकते हैं। तो नील घट का अभाव भी तो घट का ही अभाव है, तो जहां घट है रक्त घट, वहां पर नील घट का अभाव मिला कि नहीं मिला, मिला। ठीक, तो जहां पर एक घट विशेष विद्यमान है वहां अपर घट विशेष का अभाव मिल सकता है। अतः पर्वत में वन्यमान न ये भेद नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्वत स्वयं वन्यमान है, किंतु वन्यमत महानसम न ऐसा भेद हम ले लेंगे, तो इस भेद का अधिकरण हो जाएगा पर्वत। ठीक, क्योंकि पर्वत वन्यमान तो है किंतु पर्वत वन्यमत महानस नहीं है। ठीक, अब लक्षण के अनुकूल भी होना चाहिए। लक्षण में क्या कहा गया है, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहा गया है, अर्थात ऐसा भेद आपको लेना है जिस भेद की प्रतियोगिता साध्यवत में रहे, साध्यवत निष्ठा हो। तो जब हम वन्यमत महानस में भेद लेते हैं तो इस भेद की प्रतियोगिता कहाँ है, वन्यमत महानस में। तो वन्यमत महानस वन्यमत है, तो वन्यमत में प्रतियोगिता है कि नहीं है, वन्यमत निष्ठा प्रतियोगिता हो गई। तो वन्यमत महानसम में जो भेद है यह भी साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद हुआ, तो लक्षण घटक हो गया, तार से भेदाधिकरण हो गया पर्वत। ठीक,
तन निरूपित वृत्तता ही धूम में चली जाएगी, क्योंकि पर्वत में धूम विद्यमान है, तो तन निरूपित वृत्तता ही धूम में है, वृत्तित्वाभाव धूम में नहीं है। ठीक है, देखिए धूम सा हेतु है, उसमें वृत्तित्वाभाव जाना चाहिए, लक्षण जाना चाहिए, वृत्तित्व ही चला गया, वृत्तित्वाभाव नहीं गया। तो सद हेतु में लक्ष्य में लक्षण के न जाने के कारण यहाँ पर हो गया अव्याप्ति नाम का दोष। ठीक है, ये हो गया पूर्व पक्षी ने अव्याप्ति का यहाँ पर प्रदर्शन किया। अब सिद्धांत पक्षी क्या करेगा, उसका समाधान करेगा। चलो ठीक है, आपने जो दोष दिया, ठीक है, तो आपने हमारा तात्पर्य समझा नहीं। हमारा मतलब है, हम जो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद बोल रहे हैं, उसका अर्थ है साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद, ये हमारा तात्पर्य है। अथवा आप कहिए कि हम, चलो हमारे लक्षण में आपने दोष दिया, इस लक्षण का हम परिष्कार करते हैं। ठीक, साध्यवनिष्ठा जो प्रतियोगिता है, आपने जो अव्याप्ति दोष दिया, उस दोष को समाधान करने के लिए, उस दोष का वारण करने के लिए साध्यवनिष्ठा जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्न एक विशेषण हम दे देंगे। ठीक, जो कि ग्रंथकार ने कहा साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता के भेदवान बोध्य। अब ये साध्यवत्वावच्छिन्न विशेषण देना है कहां पर, प्रतियोगिता में, ये ध्यान में रखना है आपको। तो साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद हमको लेना है अब। ठीक, अब देखिए हमारा लक्षण क्या बन गया है, हमारा लक्षण बन गया साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता के भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, ये हमारे व्याप्ति का लक्षण बन गया। ठीक, इसमें हमने अभी दोष दिया है ना, अभी हमने पर्वतो वन्यमान धूमादि स्थल में वन्यमत मानस हमने भेद लिया, भेदाधिकरण पर्वत हुआ, तन निर्वृत्ति वृत्तिता धूम में चली गई, वृत्तित्वाभाव धूम में नहीं है, अतः व्याप्ति। इसके लिए हमने क्या कहा, साध्यवत्वावच्छिन्नत्व प्रतियोगिता में विशेषण दिया। अब ये दोष होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, अब देखिए पहले आप समझिए। अभी हमने चर्चा की दो प्रकार के अभाव, एक अभाव सामान्य अभाव, दूसरा अभाव विशेषाभाव। घटो नास्ति, ये घट सामान्य अभाव है। जैसे किसी ने आपको प्रश्न पूछा, जिस अधिकरण में घट है, उस अधिकरण में घट का अभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप सामान्यतः उत्तर देंगे नहीं, जहां घट है वहां घट का अभाव नहीं मिलेगा। किंतु कहेगा देखो, जहां पर एक घड़ा है तो कोई एक घड़ा होगा, दो होगा, लाल होगा, नीला होगा, दुनिया के सारे घट तो वहां पर होंगे नहीं, तो किसी न किसी अन्य जो घट है तद घट का अभाव मिल जाएगा। रक्त घटो नास्ति, पीत घटो नास्ति, शुक्ल घटो नास्ति, कोई न कोई घट का अभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहां कोई एक घट विद्यमान है अवश्य मिलेगा। ठीक, तो आपने तो कहा था कि जहां घट रहता है वहां घट का अभाव नहीं मिलता, तो मिल गया। ठीक, तो हमको सुधार करना पड़ेगा, नहीं नहीं, उसका मतलब क्या है, जहां पर एक भी घट विशेष है वहां घट का सामान्य अभाव नहीं मिलता, वहां पर घट विशेष का अभाव तो मिलता ही। जहां पर एक घट विशेष है वहां अन्य घट विशेष का अभाव मिलेगा, जहां एक प्रतियोगी विशेष है वहां अन्य प्रतियोगी विशेष का अभाव मिलेगा। किंतु जहां एक प्रतियोगी विशेष है वहां प्रतियोगी का सामान्य अभाव नहीं मिल सकता। जहां कोई भी एक घट है वहां घट सामान्य अभाव, घटो नास्ति, ये अभाव नहीं मिल सकता। उसी को हम क्या बोलते हैं, घट सामान्य अभाव को घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहते हैं। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कह देने पर घट सामान्य अभाव ये समझ लेना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद बोल रहे हैं, तो साध्यवत सामान्य का भेद हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए, साध्यवत सामान्य का भेद। साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद जब हम बोल लेंगे तो उसका अर्थ हुआ हमको साध्यवत सामान्य का भेद चाहिए। आपने जो भेद लिया है वन्यमत महानसम न, ये साध्यवत विशेष का भेद लिया है। वन्यमत महानस एक विशेष साध्यवत हुआ, वन्यमत पर्वतो न, ये विभेद आप ले सकते हैं महानस में। ठीक, जो वन्यमत होगा वहां पर भी वन्यमत विशेष का भेद मिल सकता है। पर्वत भी वन्यमत है, मानस भी वन्यमत है, तो पर्वत में वन्यमत मानसम न ये भेद मिल जाएगा, मानस में वन्यमत पर्वतो न ये भेद मिल जाएगा। किंतु वन्यमान न ये भेद, सामान्य भेद पर्वत में भी नहीं मिल सकता, मानस में भी नहीं मिल सकता। जो सर्वथा वन्यमान नहीं होगा, जहां एक भी घट नहीं रहेगा वहां घट का सामान्य भाव मिल जाए, जिस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से वन्यमत जो बिल्कुल वन्यमत नहीं है, जहां एक भी वन्य नहीं है, जलरद वो बिल्कुल वन्यमत नहीं है, ठीक है, तो वहां पर वन्यमान न ये वन्यमत सामान्य भेद, साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, वन्यमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद मिलेगा। समझ में आई बात?
अतः जब हम साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद कह देंगे, हमारा लक्षण बन गया साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। तो हमको जो भेद लेना है, हमको यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है। साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहने पर हम वन्यमत महानसमन इस भेद को नहीं ले सकते। ठीक, क्योंकि साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहने पर साध्यवत सामान्य का भेद विवक्षित है, आपने जो भेद लिया है वो साध्यवत विशेष का भेद लिया है। ठीक, तो साध्यवत सामान्य का भेद क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, तो उसका आकार होगा वन्यमान न, ये भेद आपको लेना है अब। ठीक है, वन्यमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, वन्यमत्वावच्छिन्न वन्यमनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहने पर आपको वन्यमान न ये भेद मिलेगा। आप वन्यमत महानसम न, वन्यमत पर्वतो न, ऐसा तत्तद वन्यमत तत्तद व्यक्ति का भेद नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा था तेना यत्किंचित वन्यमतो महानसादेर, यत्किंचित वन्यमत का भेद हम ले रहे थे, तो यत्किंचित वन्यमत का भेद अपर यत्किंचित वन्यमत में रह सकता है। जब हम वन्यमत सामान्य का भेद ले लेंगे तो वो भेद कोई भी वन्यमत में नहीं रहेगा, उसी अन्य में रहेगा। तो कहाँ रहेगा, पर्वत में तो रहेगा नहीं, क्योंकि पर्वत स्वयं वन्यमत है। अतः वन्यमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो भेद होगा, तारस भेद का अधिकरण हो गया जलरद। जलरद निर्वृत्ति वृत्तिता धूम में नहीं है, मीनादि में है, अवृत्तित्वाभाव धूम में चला गया। इस प्रकार से धूम में लक्षण चला जाएगा। तो जो आपने अव्याप्ति दोष का प्रदर्शन किया था, तारस अव्याप्ति का वारण हो गया। ठीक है, यही ग्रंथकार ने कहा साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता के भेदवान बोध्य तेन यत्किंचित वन्यमतो महानसादिर भिन्ने पर्वतादौ धूमसत्त्वे नक्ष्यति। समझ में आई बात। तो लक्षण हमारा बन गया साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता के भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव। ठीक, हमारा पहले लक्षण था साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता के भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव, ये हमने प्रथम लक्षण बनाया। इस लक्षण में पूर्व पक्षी ने वन्यमत मानसमना इस भेद को लेकर के अव्याप्ति दोष का प्रदर्शन किया। उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए हमने प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्न विशेषण लगा दिया। ठीक, ऐसा कहने पर हम वन्यमत महानसमना ऐसा भेद नहीं ले सकते, हमको वन्यमान न भेद लेना होगा। जब वन्यमान न भेद लेंगे तार से भेद का अधिकरण पर्वत आदि नहीं होंगे, जलरद आदि होंगे। जलरद निर्वृत्ति वृत्तिता मीन में जाएगी, वृत्तित्वाभाव धूम में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, अव्याप्ति दोष नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। और अभ्यास करके आपको ऐसे ही बोलना है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लक्षण बना हुआ है साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता के भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव। अब यहाँ पर फिर पूर्व पक्षी आएगा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद चाहिए ना, अब हम वन्यमत महानसमना भेद नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, हम क्या ले लेंगे, हम समवाय संबंध वन्यमान न ऐसा भेद ले लेंगे। समवाय न वन्यमान न। अब देखिए, जब हमने समवाय न वन्यमान न भेद लिया, इस भेद का प्रतियोगी कौन है, वन्यमान है। भेद तो वन्यमान न भेद लिया है, वन्य को वन्यमान में हम समवाय संबंध से रख रहे हैं। समवाय संबंध है ना यो वन्यमान तन न ऐसा भेद लिया है। अब हम पहले देखते हैं ये भेद मिलेगा कहाँ, पर्वत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी चाहता है कि भेद का अधिकरण पर्वत हो जाए जहां पर धूम रहता है। ठीक, अब देखिए बन्नी पर्वत में है, किंतु बन्नी पर्वत में किस संबंध से, संयोग संबंध से, क्योंकि दोनों द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है। और बन्नी समवाय संबंध से कहाँ रहता है, तो बन्नी समवाय संबंध से अपने अवयव में रहता है। बन्य अवयव, कोई भी द्रव्य समवाय संबंध से अपने अवयव में रहता है। आप जानते हैं अवयवी द्रव्य समवाय संबंध से अपने अवयव में रहता है। तो बन्नी अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है, पर्वत में समवाय संबंध से नहीं रहेगा। तो समवायन वन्यमान कौन होगा, बन्नी का अवयव हुआ। समवायन वन्यमान बन्नेर अवयव तन्न, उससे भिन्न कौन होगा, बन्नी के अवयव से भिन्न पर्वत हो जाएगा। पर्वत यद्यपि वन्यमान है किंतु संयोग न वन्यमान है, समवाय संबंधन वन्यमान पर्वत नहीं है। तो पर्वत में समवाय संबंधन वन्यमान न, ये भेद मिला कि नहीं मिला, मिल गया। तार से भेद का अधिकरण हो गया पर्वत। ठीक, किंतु अधिकरण मिलने से कैसे होगा, आपका अभाव लक्षण घटक भी तो होना चाहिए। लक्षण देखो तो लक्षण क्या बोलता है, साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद चाहिए ही नहीं बोलता है। हमने भेद क्या लिया है, समवाय संबंध है ना वन्यमान न, भेद तो वन्यमान नहीं भेद लिया है। भेद का प्रतियोगी कौन है, वन्यमत। प्रतियोगितावच्छेदक कौन है, वन्यमत्व। तो प्रतियोगिता कैसी है, वन्यमत्वावच्छिन्न है और वन्यमत निष्ठा भी है। तो साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहने से समवाय संबंध वन्यमान न भेद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
मिल रहा है। हम बन्नीमत सामान्य का भेद ले रहे हैं, हम बन्नीमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ले रहे हैं। तो ये अभाव लक्षण घटक हो गया। तार से भेद का अधिकरण हो गया पर्वत। तन निरूपित वृत्तता चली गई धूम में। पर्वत धूम है, वृत्तित्वाभाव धूम में नहीं गया। ठीक है, तो लक्षण न जाने के कारण यहाँ पर दोष हो गया अव्याप्ति ही। लक्ष्य में लक्षण न जाने के कारण अव्याप्ति दोष हो गया। ठीक, इस अव्याप्ति को वारण करने के लिए हम क्या कहेंगे, साध्यतावच्छेदक संबंधेन ये शब्द जोड़ेंगे। साध्यतावच्छेदक संबंधेन साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता के भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, ऐसा हम लक्षण बनाएंगे। ठीक, देखिए लक्षण हमारा बन गया है साध्यतावच्छेदक संबंधेन साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता के भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव। अब दोष कैसे हुआ कि समवायन वन्यमान न भेद को लिया, भेदाधिकरण पर्वत को बनाया, तन निरूपित वृत्तिता धूम में है, वृत्तित्वाभाव धूम में नहीं है, अतः अव्याप्ति ये कहा गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, नहीं, हम लक्षण में थोड़ा परिष्कार करते हैं। हमको जो साध्यवत लेना है, साध्यवत वो साध्यतावच्छेदक संबंधेन लेना है। ये आपको ध्यान देना है, विशेषण कहाँ पर, साध्यतावच्छेदक संबंधेन कौन, जो साध्यवत, अर्थात साध्य का जो अधिकरण लेंगे वो साध्यतावच्छेदक संबंध से लेना चाहिए। अब क्या होगा कि हमको पहले देखना होगा कि साध्यतावच्छेदक संबंध क्या है। तो पर्वतो वन्यमान धूमात स्थल है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर साध्य हो गया बन्नी और पक्ष हो गया पर्वत। पक्ष पर्वत में जो साध्य जिस संबंध से रहता है, जिस संबंध से हम साध्य को पक्ष में रखना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, अथवा सामान्यतः हम कह सकते हैं रहता है, जिस संबंध से साध्य पक्ष में रहता है वो संबंध साध्यतावच्छेदक संबंध होता है। हम साध्य को बन्नी को पर्वत में सिद्ध करना चाहते हैं, केन संबंधेन, हम चाहते हैं कि पर्वत संयोग संबंधेन वन्यमान, संयोग संबंध से बन्नी की सिद्धि हम पर्वत में करना चाहते हैं। तो जिस संबंध से हम पक्ष में साध्य की सिद्धि करना चाहते हैं वही संबंध हमारा साध्यतावच्छेदक संबंध होता है। तो पर्वतो वन्यमान धूमादि स्थल में साध्यतावच्छेदक संबंध है संयोग संबंध। हम पर्वत में बन्नी को सिद्ध करना चाहते हैं, संयोग संबंध है पर्वतो वन्यमान, अतः साध्यतावच्छेदक संबंध हो गया संयोग संबंध। ठीक है, उसी प्रकार से आगे हम हेतुतावच्छेदक संबंध की चर्चा करेंगे। तो जिस संबंध से हेतु पक्ष में रहता है, हम पक्ष धर्मता ज्ञान करते हैं पर्वतः धूममान, तो किस संबंध से हम पर्वतः धूममान पक्ष धर्मता ज्ञान करते हैं, संयोग संबंधी धूममान पर्वतः, अतः हेतु जिस संबंध से पक्ष में रहता है वो हमारा हेतुतावच्छेदक संबंध होता है। ठीक, अभी हम साध्यतावच्छेदक संबंध को देख रहे हैं। तो हमारा साध्यतावच्छेदक संबंध है संयोग संबंध। ठीक है, जब आपने स्थल बता दिया पर्वतो वन्यमान धूमात, हम पर्वत में बन्नी को संयोग संबंध से सिद्ध करना चाहते हैं, तो साध्यतावच्छेदक संबंध वही उसी समय निश्चित हो गया कि संयोग संबंध साध्यतावच्छेदक संबंध है। अब हम कह रहे हैं कि जो आप साध्यवत ले रहे हैं वो साध्यतावच्छेदक संबंध से लीजिए लक्षण घटाते समय में। ठीक, अब पूर्व पक्ष ने क्या कहा, समवाय संबंधी ने वन्यमान न ये भेद लिया। यह भेद साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद तो है, किंतु जो साध्यवत है वो साध्यतावच्छेदक संबंधी ने साध्यवत है कि नहीं देखना है। हमने साध्य का जो अधिकरण लिया है वो साध्यतावच्छेदक संबंध से लिया है कि नहीं देखना है। ठीक, तो साध्यतावच्छेदक संबंध क्या है, संयोग संबंध है। और जो पूर्व पक्षी है वो क्या बोल रहा है, समवाय संबंध वन्यमान न भेद ले रहा है, अर्थात बन्नी को बन्नीमत में वो समवाय संबंध से रख रहा है। हमको क्या चाहिए, साध्यतावच्छेदक संबंध से बन्नी को बन्नीमत में रखना चाहिए। तो साध्यतावच्छेदक संबंध क्या है, संयोग संबंध है, अतः हमको क्या करना पड़ेगा, संयोग संबंध वन्यमान न ये भेद लेना होगा। हम समवाय वन्यमान न भेद नहीं ले सकते क्योंकि समवाय संबंध साध्यतावच्छेदक संबंध नहीं है। तो साध्यतावच्छेदक संबंध है न साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद जब हम कहेंगे तो हम समवाय वन्यमान न भेद नहीं ले सकते। क्या भेद लेना होगा हमको, संयोगेन वन्यमान न भेद आपको लेना होगा, संयोगेन वन्यमान न, क्योंकि साध्यतावत संबंध संयोग संबंध, संयोग संबंध ने जो साध्यवत उसका भेद लेना है। तो संयोग संबंध ने वन्यमान पर्वत है कि नहीं है, तो पर्वत संयोग संबंध ने वन्यमान होने के कारण संयोगे न वन्यमान न ये जो भेद है इस भेद का अधिकरण पर्वत नहीं होगा। कौन होगा, जल्लद होगा। जल्लद निर्वृत्ति वृत्तिता धूम में नहीं है, कहाँ है, मीनादि में है, और वृत्तित्वाभाव धूम में चला गया। इस प्रकार से लक्षण समन्वय हो गया, जो अव्याप्ति दोष था उस अव्याप्ति दोष का वारण हो गया। ठीक, तो हमारा लक्षण बन गया साध्यतावच्छेदक संबंधेन साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव व्याप्ति।
इसी बात को ग्रंथकार ने कहा है, अत्र येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्य, अन्यथा समवाय संबंधेन बन्यमान बन्येरवयवः तदन्यो मानसादि तत्र धूमस्य विद्यमानत्वात् अव्याप्ति प्रसंगात। ठीक है, पहली वाली पंक्ति है, येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्य। इसका अर्थ है जिस संबंध से साध्य पक्ष में रहता है, यही साध्यतावत संबंध है, उस संबंध से साध्य का अधिकरण लेना चाहिए लक्षण घटाते समय में। ठीक है, नहीं तो समवाय संबंधेन बन्यमान कौन होगा? बन्य का अवयव होगा। समवाय बन्यमान बन्य का अवयव होगा, उससे भिन्न मानस हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। ठीक, समवाय बन्यमान न, ये जो हमने भेद लिया था, तार से भेद का अधिकरण मानस हो गया, पर्वत हो गया, और उसमें धूम विद्यमान है, अर्थात तन निर्वृत्ति वृत्तता धूम में चली गई, तो अब व्याप्ति हो गई। ठीक, किंतु अब हमने जब साध्यतावत संबंधेन साध्यवत्वावचन साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता भेद कहा, येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्य कहा, अब हम संयोगेन बन्यमान न भेद हमको मिलेगा, हम समवायन बन्यमान न भेद नहीं ले सकते। ठीक, जब हम संयोगेन बन्यमान न भेद लेंगे, तार से भेद का अधिकरण पर्वत नहीं होगा, मानस नहीं होगा, जल रथ आदि होंगे, तन निर्वृत्ति वृत्तित्व का अभाव धूम में चला जाएगा, तो कोई दोष नहीं होगा, कोई क्षति नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो ये जो दो प्रकार के परिष्कार हमने किए मूल ग्रंथ के आधार पर, ठीक है, तो सामान्य जो प्राथमिक छात्र के लिए इतना समझना पर्याप्त है, किंतु जो थोड़ा विशेष छात्र हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रकारांतर से थोड़ा विशेष रूप से इसकी व्याख्या करके आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक, तो हम फिर वापस आते हैं शुरू से। तो हमारा लक्षण क्या बना हुआ है? साध्यवत्वावचन साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव, अर्थात सबसे पहले जो लक्षण था साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव व्याप्ति लक्षण हमने बनाया। इस लक्षण के बनाने पर बन्यमत मानसम इस भेद को लेकर के अव्याप्ति दोष हुआ, उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए हमने साध्यवत्वावचन का निवेश कर दिया लक्षण में। ठीक है, इतना आपको ज्ञात है, अभी अभी हमने किया। तो हमारा लक्षण बन गया साध्यवत्वावचन साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। ठीक, मैंने विशेष छात्रों के लिए कहा, इसका मतलब जो एकदम नए हैं उनको उपेक्षा नहीं करना है, उनको और विशेष ध्यान से सुनना है। ठीक है, जिससे कि अगली बार जब वो सुने पुराना पक्का होने के बाद, फिर उनको ये भी समझ में आए। ठीक, अब देखिए, स्थल है हमारा पर्वतो वन्यमान धूमात। अब पूर्व पक्षी कहेगा हम वन्यमत मानसम नहीं भेद ले लेंगे। अब आप कहोगे उसके लिए तो हमने साध्यवत्वावचन का निवेश किया है, आप वन्यमत मानसम नहीं भेद अब ले नहीं सकते, क्योंकि ये तो वन्यमत मानसत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है। हमको तो वन्यमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद चाहिए, साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद चाहिए। आपने जो वन्यमत मानसम ने भेद लिया है, यह तो वन्यमत मानसत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है। ठीक, तो पूर्व पक्षी कहेगा नहीं, आप जो बोल रहे हो ना, आपने जो किया पहले, वो केवल धूलि प्रक्षेप मात्र है। धूलि प्रक्षेप समझते हैं? ठीक, जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है, आपने धूल उठाया उसके आंख में डाल दिया, तो थोड़ी देर वो अंधा हो जाएगा, तब तक आप भाग सकते हो, लेकिन उससे समस्या का समाधान होगा नहीं। थोड़ी देर बाद फिर वो देखेगा उसको, ठीक है, फिर आपके पीछे भागेगा, रुको रुको। तो हमने धूलि प्रक्षेप करके में आगे बढ़ गए थे उस समय में। अब उसको समझ में आया, जब उसने विचार किया पूर्व पक्षी ने, साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहने पर भी वन्यमत मानसम भेद को हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, विचार करिए। हमने भेद लिया है वन्यमत मानसम भेद। ठीक, तो वन्यमत मानसम जो भेद है, इत्याकारक भेदीय जो प्रतियोगिता अवच्छेदक है, वो वन्यमत्व और मानसत्व दोनों है। जब हम वन्यमत मानस में भेद ले रहे हैं, तो भेद का प्रतियोगी कौन है? वन्यमत मानस। जब हम वन्यमत मानसम कहते हैं, तो उसमें वन्यमत्व भी भाषित हो रहा है और मानसत्व भी भाषित हो रहा है। प्रतियोगी में भाषमान विद्यमान जो धर्म होता है वो प्रतियोगिता अवच्छेदक होता है। जब हम मानसम कहते हैं तो उसमें मानसत्व भाषित हो रहा है। जब हम वन्यमान कहते हैं तो उसमें वन्यमत्व अथवा वन्य भाषित हो रहा है, विद्यमान है। उसी प्रकार से जब हम वन्यमत मानसम कहते हैं तो मानस में वन्यमत्व भी भाषित हो रहा है और मानसत्व भी भाषित हो रहा है। अतः वन्यमत मानसम में ये जो भेद है, इस भेद की प्रतियोगिता वन्यमत मानस में है, किंतु प्रतियोगिता का अवच्छेदक वन्यमत्व भी है और मानसत्व भी है। ये दोनों धर्म प्रतियोगिता अवच्छेदक होने के कारण ये जो प्रतियोगिता है वो वन्यमत्वावच्छिन्ना भी है और मानसत्वावच्छिन्ना भी है। इस प्रकार से वन्यमत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता हुई कि नहीं हुई?
हो गई। आपको साध्यवत्व अवच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद चाहिए। तो साध्यवत्व अर्थात बन्नीमत्व, तो बन्नीमत्व अवच्छिन्न बन्नीमनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहने पर बन्नीमत मानस में भेद मिलता है। ठीक, तार से भेद का अधिकरण कौन हो गया? पर्वत हो गया। तन निर्वृत्ति वृत्तिता कहाँ जाएगी? धूम में जाएगी। अवृत्तित्वाभाव धूम में नहीं गया। इस प्रकार से क्या हो गया? पुनः अव्याप्ति तदवस्थ हो गया। जो अव्याप्ति दोष हमने पहले दिया था वो अव्याप्ति तदवस्थ है, अव्याप्ति का वारण नहीं हुआ। ठीक, ये हो गया पूर्व पक्ष। अब आप क्या करिए, इसका समाधान करिए। तो क्या समाधान करेंगे? हम कहेंगे कि देखो, जब हम साध्यवत्वावच्छिन्न कह रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहने पर हम साध्यवत सामान्य का भेद चाहते हैं। हमने पहले भी कहा था। ठीक, किंतु आपने शब्दों को लेकर के, जो परिष्कार में हम जिन शब्दों का प्रयोग हमने किया उसको लेकर के आपने कहा कि उस दोष का समाधान हुआ नहीं है। हमारे तात्पर्य को आपने समझा नहीं। कोई बात नहीं, हम उसके अनुकूल शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं। ठीक, तो हम लक्षण बनाएंगे। हमारा तात्पर्य है कि ये जो प्रतियोगिता है साध्यवत्वावच्छिन्न, जो साध्यवनिष्ठा प्रतियोगिता है, वो साध्यवत्वेतर धर्म से अनवच्छिन्ना भी होनी चाहिए। एक विशेषण और दे दिया, तो लक्षण बन गया साध्यवत्वेतर धर्म अनवच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। देखिए, प्रतियोगिता में 3 विशेषण हो गया। साध्यवनिष्ठा होनी चाहिए प्रतियोगिता को, साध्यवत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए, साध्यवत्वेतर धर्म से अनवच्छिन्ना होनी चाहिए प्रतियोगिता को। ठीक, हमने भेद लिया है बन्नीमत मानस में भेद। ठीक है, तार से भेद की प्रतियोगिता। बन्नीमत मानस में प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन है? बन्नीमत्व और मानसत्व। अर्थात प्रतियोगिता बन्नीमत्वावच्छिन्ना भी है और मानसत्वावच्छिन्ना भी है। ठीक, अब देखिए, साध्यवत निष्ठा प्रतियोगिता होनी चाहिए। भेदीय प्रतियोगिता साध्यवत निष्ठा। बन्नीमत में प्रतियोगिता होनी चाहिए, तो बन्नीमत में प्रतियोगिता है कि नहीं है? साध्यवत निष्ठा प्रतियोगिता है। साध्यवत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए प्रतियोगिता को, बन्नीमत्वावच्छिन्ना है प्रतियोगिता। और साध्यवत्वेतर धर्म से अनवच्छिन्ना होनी चाहिए। साध्यवत्व से जो भिन्न धर्म, इतर धर्म, तो बन्नीमत्व से भिन्न धर्म कौन हो गया? मानसत्व हो गया। उस मानसत्व से भी अवच्छिन्ना ये प्रतियोगिता है। अर्थात साध्यवत्वेतर धर्म से अनवच्छिन्ना है साध्यवनिष्ठा प्रतियोगिता नहीं हुई। अर्थात साध्यवत्वेतर धर्म अनवच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहने से हम बन्नीमत मानसम इस भेद को नहीं ले सकते। क्या लेंगे फिर? केवल बन्नीमान न ये भेद लेना होगा। बन्नीमान न जो हम पहले ले रहे थे, बन्नीमान न भेद लेंगे तो बन्नीमान न इस भेद की प्रतियोगिता बन्नीमत में है। प्रतियोगिता अवच्छेदक बन्नीमत्व है, कोई दूसरा धर्म प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं है। अर्थात बन्नीमत निष्ठा जो प्रतियोगिता है वो बन्नीमत्वावच्छिन्ना है और बन्नीमत्व से इतर धर्म से अनवच्छिन्ना भी है। तो साध्यवत्वेतर धर्म से अनवच्छिन्ना साध्यवत्वावच्छिन्ना जो साध्यवत निष्ठा प्रतियोगिता, तार्स प्रतियोगिता का भेद कहने पर बन्नीमान न ये शुद्ध भेद मिलेगा। बन्नीमान न भेद मिलेगा, तार्स भेद का अधिकरण तो पर्वत होगा नहीं, क्योंकि पर्वत बन्नीमान है। तो यहाँ पर हो जाएगा जलरद। जलरद निर्वृत्ति वृत्तिता धूम में जाएगी नहीं। कहाँ जाएगी वृत्तिता? मीनादि में जाएगी, तो वृत्तित्वाभाव धूम में चला जाएगा। तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अव्याप्ति का वारण इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा लक्षण बन गया साध्यवत्वेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। ठीक, इस लक्षण पर थोड़ा विचार करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था मतुबंता विहिता भाव प्रत्यय प्रकृति अर्थम गमयति। ठीक है, तो साध्यवत्व शब्द का अर्थ क्या है? साध्य ही है। साध्य के बाद मतु प्रत्यय किया, फिर भाव प्रत्यय किया। जैसे हमने कहा था बन्नीमत्व अर्थात बन्नी, घटवत्व अर्थात घट, साध्यवत्व अर्थात साध्य। ठीक, एक शब्द का अर्थ आपको समझना है। अब हमने साध्यवत्वावच्छिन्न ऐसा विशेषण दिया है प्रतियोगिता में, साध्यवत्वावच्छिन्न साध्यवनिष्ठा प्रतियोगिता। साध्यवत्वावच्छिन्न का अर्थ क्या होता है? साध्यवत्वनिष्ठा अवच्छेदकता निरूपित। साध्यवत्वावच्छिन्न अर्थात साध्यवत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित। बन्नीमत्वावच्छिन्न अर्थात बन्नीमत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित। घटत्वावच्छिन्न अर्थात घटोत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित। ठीक, अब देखिए, अब जब हम साध्यवत्व के स्थान पर साध्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और साध्यवत्वावच्छिन्न के स्थान पर साध्यवत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित, तो जब साध्यवत्वावच्छिन्न का अर्थ साध्यवत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित होगा तो साध्यवत्वेतर धर्मानवच्छिन्न का क्या अर्थ होगा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो पहले देखिए, साध्यवत्वावच्छिन्न का अर्थ हमने क्या? साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित। साध्यवत्व के स्थान पर साध्य शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक, तो साध्यवत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित
के स्थान पर हम कहेंगे साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित। तो साध्यवत्वावच्छिन्न जो लक्षण है वहां पर हम कहेंगे साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित। अब साध्यवत्वेतर धर्मानवच्छिन्न का क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ होगा साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकत्वा निरूपित। क्योंकि साध्यवत्व का अर्थ हो गया साध्य, उससे जो इतर धर्म से अनवच्छिन्न होनी चाहिए, साध्यवत्व से अवच्छिन्न होनी चाहिए अर्थात साध्य से अवच्छिन्न होनी चाहिए, साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता से निरूपिता होनी चाहिए, और साध्यवत्वेतर धर्म से अनवच्छिन्न होनी चाहिए अर्थात साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता से भिन्न जो अवच्छेदकता से अनिरूपिता होनी चाहिए। ठीक, तो पूरा जोड़ करके लक्षण बनाइए, क्या होगा? लक्षण वही है, अर्थ में कोई भेद नहीं हो रहा है, हमने शब्दों का थोड़ा परिवर्तन कर दिया। ठीक, तो साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकत्वा निरूपिता सब प्रतियोगिता का विशेषण है। प्रतियोगिता कैसी है? प्रतियोगिता में 3 विशेषण है। जैसे मूल लक्षण में आप देखिए, प्रतियोगिता साध्यवत निष्ठा प्रतियोगिता है, साध्यवत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता है, साध्यवत्वेतर धर्मानवच्छिन्ना प्रतियोगिता है। ये 3 विशेषण उसमें, अभी भी तीनों विशेषण विद्यमान है। साध्यवत निष्ठा प्रतियोगिता, साध्यवत्वेतर धर्मानवच्छिन्न का अर्थ किया साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकत्वा निरूपिता प्रतियोगिता, और साध्यवत्वावच्छिन्न का अर्थ हो गया साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या प्रतियोगिता। तार्थ प्रतियोगिता का जो भेद साध्यवान न ये भेद होगा। ठीक, तो लक्षण बन गया साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकत्वा निरूपिता अथवा साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या साध्यवनिष्ठा प्रतियोगिता। तार्थ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव, यह हमारा व्याप्ति का लक्षण बन गया। अब देखिए इस पर विचार करते हैं। यह हमारा लक्षण है, हमने यहाँ पर हमने थोड़ा क्रम बदल दिया है। साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता इसको हमने पहले रख दिया है, तो साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता अथवा साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकत्वा निरूपिता अनिरूपिता। ठीक, या साध्यवत निष्ठा प्रतियोगिता, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तार्स प्रतियोगिता का जो भेद, तार्स भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव व्याप्ति। ठीक, ये हो गया लक्षण। तो स्थल हो गया पर्वतो वन्यमान धूमात। अब ऐसा जब हम लक्षण बनाएंगे तो हमने जो पहले अभाव लिया था, वन्यमत मानसम न भेद लिया था, वन्यमत मानस का भेद लिया था, यह भेद लक्षण घटक नहीं होगा। वहां तो हमने समझ लिया साध्यवत्वेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्न कहने पर। अब इस लक्षण का जब हमने स्वरूप बदल दिया, यहाँ पर हम फिर परीक्षण करके देखते हैं। वन्यमत मानसम न भेद लीजिए। जब हम वन्यमत मानसम न भेद लेते हैं तो भेद की प्रतियोगिता कहाँ है? वन्यमत मानस निष्ठा प्रतियोगिता हो जाएगी। प्रतियोगिता अवच्छेद कौन है? वन्यमत्व है और मानसत्व है। ठीक, अर्थात वो जो प्रतियोगिता है वन्यमत मानस निष्ठा प्रतियोगिता, वो वन्यमत्वावच्छिन्न है, मानसत्वावच्छिन्न है। वन्यमत्वावच्छिन्न है अर्थात वन्यमत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता है, अर्थात वन्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता है। और मानसत्वावच्छिन्न है अर्थात मानसत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता है। हमको कैसी प्रतियोगिता चाहिए? साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता होनी चाहिए, तो वन्यनिष्ठ अवच्छेदकता से निरूपिता ये प्रतियोगिता हो जाएगी। किंतु साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता से भिन्न जो अवच्छेदकता मानसत्व निष्ठा अवच्छेदकता, उससे अनिरूपिता प्रतियोगिता चाहिए, उससे भी निरूपिता ही प्रतियोगिता हो जाएगी। अतः वन्यमत मानसम न भेद नहीं, हम नहीं ले सकते। हमको कौन सा भेद मिलेगा? हमको केवल वन्यमान न भेद मिलेगा, वन्यमान न भेद। ठीक है, अर्थात वन्यनिष्ठ अवच्छेदकता से निरूपिता हो, वन्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकता से अनिरूपिता हो, ऐसा जो वन्यमानिष्ठ प्रतियोगिता हो, तार्स प्रतियोगिता का भेद हमको लेना है। तो ऐसा जो भेद होगा वो वन्यमान न भेद होगा, वन्यमत मानसम न भेद नहीं होगा। तो जब हम वन्यमान न भेद ले लेंगे, तार्स भेद का अधिकरण कौन होगा? जलरथ होंगे, पर्वत नहीं होगा, पर्वत मानस आदि नहीं होंगे, जलरथ होगा। तार से जलरथ निरूपित वृत्तिता कहाँ जाएगी? मीनादि में जाएगी। वृत्तित्व का अभाव धूम में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है, ये लक्षण समन्वय हमने पहले ही कर रखा है, हमने अभी परिष्कार नहीं किया है। ठीक है, हमने अव्याप्ति के वारण करने के लिए परिष्कार किया, ऐसा नहीं है। हमने लक्षण का स्वरूप थोड़ा सा बदल दिया और हमने परीक्षण करके देख लिया। ठीक, ये तो प्रथम चरण है। अब दूसरा चरण, ठीक, समवायन वन्यमान संबंधों को लेकर के दोष हम पहले दे चुके हैं, अब हम नए लक्षण के दृष्टिकोण से फिर देखते हैं। पूर्व पक्षी क्या कहेगा? कोई बात नहीं, हम समवाय संबंध वन्यमान भेद लेंगे। क्यों? अब देखिए, ये जो भेद है लक्षण घटक है कि नहीं देखना है आपको। समवाय वन्यमान भेद लक्षण घटक है कि नहीं? तो समवाय वन्यमान भेद की प्रतियोगिता कहाँ है? वन्यमत में है। वन्यमत निष्ठा जो प्रतियोगिता है उसको कैसे होनी चाहिए? वन्यनिष्ठ अवच्छेदकता से निरूपिता होनी चाहिए, साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता से निरूपिता होनी चाहिए। और साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न जो अवच्छेदकता,
बन्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न जो अवच्छेदकता उससे अनिरूपिता होनी चाहिए। साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता अर्थात बन्यनिष्ठ अवच्छेदकता से निरूपिता होनी चाहिए और बन्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकता से अनिरूपिता होनी चाहिए जो बन्यमत निष्ठा प्रतियोगिता को। यहाँ पर हमने जो बन्यमान भेद लिया है इस भेद की प्रतियोगिता बन्यमत में है। प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन है? बन्यमत्व अर्थात बन्नी अर्थात बन्यनिष्ठ अवच्छेदकता से निरूपिता ये प्रतियोगिता हो जाएगी। बन्नी को छोड़कर कोई दूसरा धर्म यहाँ पर अवच्छेदक नहीं है अर्थात बन्यनिष्ठ अवच्छेदकता से भिन्न जो अवच्छेदकता होगी उससे निरूपिता ये प्रतियोगिता भी नहीं होगी। ठीक, तो बन्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित, बन्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकत्व निरूपित, जो बन्यमनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहने पर समवायन बन्यमान न भेद मिल गया। तार से भेद का अधिकरण हो जाएगा कौन? पर्वत हो जाएगा। तन निरूपित वृत्तिता कहाँ चली जाएगी? धूम में चली जाएगी। ठीक है, तो वृत्तित्व हाव धूम में नहीं गया तो हो गई अव्याप्ति। ठीक, इस अव्याप्ति को वारण करने के लिए क्या करेंगे? आपको ज्ञात है साध्यता अवच्छेद संबंध है ना, हमने वहां पर लगाया था। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्वम लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। हम साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विषण देंगे। हम जब किसी भी छात्र को जो थोड़ा मुक्तावली पढ़ा होता है उनको पूछते हैं कि साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व जो विषण दिया गया है मुक्तावली के पूर्वपक्षी व्याप्ति के लक्षण में वो किसका विशेषण है? तो प्रायः सभी उत्तर देते हैं कि प्रतियोगिता का विशेषण है। जो साध्यबद्ध निष्ठा जो प्रतियोगिता है वो साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। ठीक, किंतु हम समझते हैं कि आप ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि प्रतियोगिता में हम साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न विषय दे नहीं सकते। आपको ध्यान देना है, प्रतियोगिता में हम ये जो जिस लक्षण को हम घटा रहे हैं उस लक्षण में जो साध्यबद्ध निष्ठा प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न विषय दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम जो अभाव ले रहे हैं वो अभाव अन्योन्या भाव है, भेद है। और अन्योन्या भाव की जो प्रतियोगिता होती है वो केवल 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 तादात्म्य संबंधावच्छिन्न ही होती है, हमने कहा था। ठीक है, भेदीय प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध तादात्म्य संबंध को छोड़कर दूसरा संबंध हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तो पर्वतो धुमात में आप घटा रहे हैं, साध्यता अवच्छेदक संबंध यहाँ संयोग संबंध है। तो भेदीय प्रतियोगिता संयोग संबंधावच्छिन्न तो हो नहीं सकती, तो हम प्रतियोगिता में साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न तो विशेषण दे देंगे तो लक्षण घटेगा कैसे? लक्षण बनेगा ही नहीं, असंभव हो जाएगा। ठीक, अतः प्रतियोगिता का ये विशेषण नहीं है। फिर किसका विशेषण है? ये विशेषण है अवच्छेदकता का। साध्यनिष्ठा जो अवच्छेदकता है वह साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। ये जो साध्यनिष्ठा अवच्छेदकता है, साध्यनिष्ठा अवच्छेदकता, यह अवच्छेदकता साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। तो प्रतियोगिता अवच्छेदकता का अवच्छेदक संबंध साध्यता संबंध होना चाहिए, हमने कहा है। प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध नहीं, प्रतियोगिता अवच्छेदकता का अवच्छेदक संबंध। प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध के बारे में हमको चर्चा ही नहीं करना है, वो तादात्म्य संबंध है, वो निश्चित है, उसको कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। ठीक, प्रतियोगिता अवच्छेदकता का जो अवच्छेदक संबंध है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो साध्यनिष्ठा जो अवच्छेदकता है वो साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। अब देखते हैं लक्षण बनाते हैं। तो लक्षण का स्वरूप बन जाएगा अब हमारा साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न जो साध्यनिष्ठा अवच्छेदकता तन निर्भिता, यहाँ निर्भितत्व प्रतियोगिता का विशेषण है। ठीक, तो साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठा अवच्छेदकता निरूपिता अथच साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकत्व निरूपिता। साध्यवत्वेतर धर्मानवच्छिन्न जो हमने अर्थ किया था उसका यह अर्थ है साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकत्व निरूपिता या साध्यवत निष्ठा प्रतियोगिता। सार्थ प्रतियोगिता के भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव, ये लक्षण बन गया। जब हमने ये लक्षण बना दिया अब क्या होगा? समवायन बन्यमत का जो भेद हमने लिया था, समवायन बन्यमत भेद, समवायन बन्यमान न भेद जो हमने लिया था, यह भेद लक्षण घटक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखिए समवायन बन्यमान न आप भेद ले रहे हैं ना, तो बन्नी को बन्यमत में किस संबंध से रख रहे हैं? बन्नी को बन्यमत में किस संबंध से आप रख रहे हैं? समवाय संबंध से रख रहे हैं। तो जब आप समवायन बन्यमान न भेद लेते हैं तो भेद की प्रतियोगिता कहाँ है? बन्यमत में है। प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन है? बन्नी है। बन्नीमत तो अर्थात बन्नी प्रतियोगिता अवच्छेदक है, तो बन्नी में रहेगी प्रतियोगिता अवच्छेदकता। बन्नीनिष्ठा जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता है उस प्रतियोगिता अवच्छेदकता का अवच्छेदक संबंध क्या है?
समवाय संबंध है। हम बन्नी को बन्नी मत में किस संबंध से रख रहे हैं? यहाँ पर बन्नी बन्नी मत बन्नी का अवयव है, क्योंकि हमने समवाय संबंध लिया है। तो बन्नी के अवयव में हम बन्नी को किस संबंध से रख रहे हैं? समवाय संबंध से रख रहे हैं। ठीक। तो जिस संबंध से प्रतियोगिता अवच्छेदक प्रतियोगी में रहता है, वो प्रतियोगिता अवच्छेदकता का अवच्छेद संबंध होता है। हमने आपको नियम बताया था। ठीक। अर्थात बंदिमान न ये भेद हम जो ले रहे हैं, समवाय संबंधी बंदिमान न भेद ले रहे हैं, तार से भेद ये जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता बंदिनिष्ठा, वो समवाय संबंध अवच्छिन्न है। हमको कैसी प्रतियोगिता अवच्छेदकता चाहिए? साध्यता अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता अवच्छेदकता चाहिए। साध्यनिष्ठा जो अवच्छेदकता है उसको साध्यता अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्न होनी चाहिए। और साध्यता अवच्छेदक संबंध क्या है? संयोग संबंध है। ठीक। तो हमको संयोग संबंध अवच्छिन्न बंदिनिष्ठ अवच्छेदकता प्रतियोगिता भेद चाहिए। अवच्छेदकता का प्रतियोगिता का भेद, अवच्छेदकता निरूपित प्रतियोगिता का भेद। ठीक है। वो भेद कौन होगा? संयोग संबंधन बंदिमान न ये भेद होगा। तार से भेद का अधिकरण कौन होगा? पर्वत होगा? नहीं होगा, जलरथ होगा। संयोग संबंधी न बंदिमान न ये भेद हमको मिलेगा। तो संयोग संबंधी न बंदिमान न भेद हम जब लेंगे, तार से भेद का अधिकरण कौन होगा? जलरथ होगा। तन निरूपित वृत्तिता जाएगी मीनादि में, वृत्तित्व चला जाएगा तुम में। ठीक है। तो कोई दोष नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने समवाय बंदिमान न भेद लिया है, तो समवाय बंदिमान न भेद की प्रतियोगिता अवच्छेदकता अवच्छेदक जो संबंध है वो समवाय संबंध है। ठीक है। इसको आपने समझ लिया है। हमको कैसा भेद चाहिए? संयोग संबंध अवच्छिन्न बंधनिष्ठ अवच्छेदकता से निरूपित और बंधनिष्ठ अवच्छेदकता अभिन्न अवच्छेदकता से अनिरूपित जो बंदिनिष्ठा प्रतियोगिता, तार से प्रतियोगिता का भेद चाहिए। तो ऐसा भेद कौन होगा? संयोग संबंध न बंदिमान न ये भेद होगा। समवाय न बंदिमान न भेद नहीं होगा। तो समझिए संयोग संबंध न बंदिमान न भेद जब ले लेंगे, तार से भेद का अधिकरण हो जाएगा जलरथ। तन निरूपित वृत्तित्व चला जाएगा मीनादि में, वृत्तित्व धूम में चला जाएगा। ठीक है। तो लक्षण हमारा बन गया साध्यता अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्न साधनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता, अथच साधनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकत्व निरूपिता या साध्यबंधिष्ठा प्रतियोगिता, तार से प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व अभाव व्याप्ति। ठीक है। तो आपने समझ लिया। और हम बार बार कहते हैं समझना पर्याप्त नहीं है, अभ्यास करना चाहिए, बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, लिखकर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। तो आप इतना अभ्यास कर लीजिए, फिर कल हम इस परिष्कार को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आपको धन्यवाद। आपका कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं।